सो गाइस आज फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसल पलूजा 2025 खत्म हो गया और रेसल पलूजा में जो ओपनिंग मैच हमको देखने को मिला वो एक्सपेक्टेड के हिसाब से ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का ही था। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का जो मैच था वो 10 मिनट से भी कम का चला और ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करके इजीली इस मैच में जीत हासिल करी। मतलब हमें F5 आफ्टर F5 देखने को मिले। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को 7 F5 लगाए थे। इससे क्लियरली पता लगता है कि जो हमें पुराने वाला जो ब्रॉक लेसनर देखने को मिलता था, जिसको हम सच में द बीस्ट बोलते हैं, जो हमें 2017-18 के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलता था, जिसके साथ हमें पॉल हेमन भी देखने को मिलते थे, तो वही ब्रॉक लेसनर अब वापस आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर से जॉन सीना के मैच के बारे में बात करने वाले हैं और जॉन सीना की अगली अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस रेसल पलूजा शो का ओपनिंग मैच है, हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखने को मिला है। जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ये मैच हमें ओपनिंग मैच देखने को मिला था। कल वाली वीडियो में भी कहा था और काफ़ी सारी जो पहले वीडियोस बनाई थी उनमें भी बोला था कि ओपनिंग मैच होगा और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें ओपनिंग मैच ही देखने को मिला है, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। असल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को ओपनिंग में इसलिए रखा था, वैसे तो ये मैच रेसल पलूजा के मेन इवेंट में डिजर्व करता था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ओपनिंग पे इसलिए रखा। आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब अपने शोज ESPN के ऊपर करा दी, पहले वो पीकॉक नेटवर्क के ऊपर करा दी थी, लेकिन अब वो ESPN के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं ना। और ये उनका पहला ही पेपर व्यू था ESPN के ऊपर। मतलब ये USA के हिसाब से ESPN के ऊपर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने शो शिफ्ट कर दिए, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो ESPN नेटवर्क है ये USA का है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर USA में जो अपने शोज हैं वो ESPN के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। तो ESPN के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पहला ही पेपर व्यू था रेसल पलूजा। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच है वो ओपनिंग में रखा था, ताकि जो फैंस है वो अपनी नज़रें शो पे गड़ाए रखे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक तरह से स्ट्रैटेजी थी फैंस को स्टेडियम में बिठाने की, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब शो अगर उनको बोरिंग लगता है तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर फैंस को पहले ही मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का दिखेगा तो ऐसे में फैंस फिर पूरा शो देखेंगे, वो शो को छोड़ के नहीं जाएंगे। सो गाइस जब जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने पहले तो डोमिनेट किया इस मैच में। आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर अपने मैचेस में करते क्या है, वो हर रेसलर को जिनके साथ भी उनका मैच होता है, जो भी उनका ओपोनेंट होता है, वो ओपोनेंट को टर्न बगल के पास ले जाते हैं और उनके पेट में सरी सर देते। तो वैसे ही कुछ मूव हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से देखने को मिली, जब वो जो उन्होंने जॉन सीना को भी दी थी। तो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच मतलब रेसलिंग के हिसाब से सही था मैच। काफ़ी सारे मूव्स हमें इसमें देखने को मिले और एक टाइम पे ऐसा आया था जब जॉन सीना ने यहाँ पर 3 AA लगाए थे, लेकिन उस पर भी ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर लिया था। फिर उसके बाद जब यहाँ पे जॉन सीना अपना 5 नकल शफल जो उनका सिग्नेचर है वो देने गए, लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर अचानक से खड़े हो गए और उन्होंने F5 आफ्टर F5 लगाया। मतलब पहले तो उन्होंने 3 F5 लगाए थे, फिर उन्होंने 3 F5 और एक्स्ट्रा लगाया और फिर उन्होंने पिन किया। मतलब जब ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर टोटल 6 F5 लगाए थे, उसके बाद ही पता लग गया था कि यहाँ पे अब जॉन सीना उठने वाले नहीं है। और ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर 6 F5 में जॉन सीना को हरा दिया इस मैच में और ब्रॉक लेसनर ने इस वाले मैच में क्लियरली विन ले लिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस वाले मैच में मतलब दोनों के जीतने के चांसेस हैं। एक तो जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, उस वजह से जॉन सीना के जीतने के चांसेस, और ब्रॉक लेसनर अभी भी वापस है, उनका रिटर्निंग के बाद पहला मैच है, तो एक तरह से उनके भी जीतने के चांसेस है। तो वही चीज़ हमको देखने को मिली। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न्स के बाद पहला मैच था, इसलिए ब्रॉक लेसनर इस वाले मैच में जीत गया और उन्होंने जॉन सीना को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग समर स्लैम 2014 की वाइब दे रहा है। आपको पता ही है कि समर स्लैम में मतलब समर स्लैम 2014 में ब्रॉक लेसनर से जॉन सीना मैच होता डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिस टाइम पे चैंपियनशिप जॉन सीना के पास थी। तो ये जो मैच हमको रेसल पलूजा में देखने को मिला जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, इस वाले मैच में बिल्कुल समरस्लैम 2014 की वाइब थी। और इस वाले मैच में जो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली, जो ब्रॉक लेसनर ने डिस्ट्रॉय करा था जॉन सीना को, उससे सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये बिल्कुल ओल्ड ब्रॉक लेसनर है जो अब हमको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और आज के मैच में, आज के जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में बेशक जॉन सीना हार गए और अब ऐसा लगता है कि मतलब जॉन सीना आने वाले रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को ना मिले। मतलब मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, लेकिन जो अब जॉन सीना का हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट अपीयरेंस होगी जॉन सीना की। अब आज के मैच में जब जॉन सीना को इतना मतलब डिस्ट्रॉय करा गया और उनको आज के मैच में एक लूज झेलना पड़ा, तो इससे काफ़ी सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि जॉन सीना का अब हमें नेक्स्ट मैच किसके साथ देखने को मिलेगा, कौन से पेपर में अब जॉन सीना रेसल करेंगे। तो रेसल पलूजा तो आज हो गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगले महीने हमको जो पेपर देखने को मिलने वाले वो होने वाले क्राउन ज्वेल, जो कि 11 अक्टूबर को हमको देखने को मिलेगा। तो क्राउन ज्वेल के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा है और वहाँ पे हमें जॉन सीना का एक मैच देखने को मिलेगा। अपोनेंट रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड आएंगे वैसे वैसे हमको पता लग जाएगी जॉन सीना का क्राउन ज्वेल 2025 में हमें किसके साथ मैच देखने को मिलने वाला है।
यहाँ पर रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि क्राउन जेल 2025 में हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक रीमैच देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जॉन सीना अपना रिवेंज लेंगे ब्रॉक लेसनर से। मतलब जॉन सीना भी उस मैच में ब्रॉक लेसनर को हरा के अपना रिवेंज ले लेंगे और जॉन सीना भी एक जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसे अब मतलब इस मैच के तो रूमर्स आ ही रहे हैं कि ये रीमैच हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन रूमर्स इस चीज़ के भी आ रहे हैं कि रेसल पलूजा के बाद क्या पता जो ब्रॉक लेसनर वो कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक पे चले जाए। तो अगर ब्रॉक लेसनर कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक पे जा भी रहे हैं, अब जब रेसल पलूजा खत्म हो गया तो क्राउन जेल में फिर जॉन सीना का जो अपोनेंट है वो हमें आगे मतलब जैसे जैसे रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड आएंगे उसमें रिवील होता हुआ नजर आए। क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर ब्रेक पे चलेगा तो फिर सीधी सी बात है हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्राउन जेल 2025 में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में फिर हमें आने वाले रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना का अपोनेंट रिवील होता हुआ रिवील होता हुआ नजर आ सकता है जो जॉन सीना को फेस करे क्राउन जेल 2025 में। और गाइस एक बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। मेरे को तो आज की मतलब जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में जो आज हमको रेसल पलूजा में देखने को मिला, उसमें तो मेरे को उस मैच को देखते टाइम तो मेरे को पूरी ऐसी वाइब आई कि ये बिल्कुल ओल्ड ब्रॉक लेसनर है, वो वाला ब्रॉक लेसनर है जिसको हम सच में द बीस्ट बोलते हैं, जिसके साथ हमें पॉल हेमन देखने को मिलते थे। तो आज का मैच देखने के बाद आपको वैसी वाइब आई या नहीं आई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो में एक और भी चीज़ आपको बताने के लिए है अभी। सो गाइस ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच से पहले जो हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा था वहाँ पर जॉन सीना का तो इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन ब्रॉक लेसनर के इंट्रोडक्शन के टाइम हमको पॉल हेमन देखने को मिले थे। वही पॉल हेमन ने अपने अंदाज में ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन करा था, क्योंकि हमने लास्ट स्मैकडाउन लाइव में देखा था कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का कुछ ऐसे कन्फर्ट हुआ था। तो इसी वजह से हमें पॉल हेमन की तरफ से ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट देखने को मिला। और इससे यहाँ पर यह पता लगता है कि जो ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन है उनका कुछ तो ऐसे आपस में कुछ कनेक्शन है। मतलब शायद ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का रियूनियन को मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का रियूनियन हमको देखने को मिल चुका है। मतलब कुछ ना कुछ तो हमें आगे चल के ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच देखने को मिलेगा। और पॉल हेमन ने इस मैच के बाद अपने ट्विटर अकाउंट मतलब एक्स पे एक ट्वीट करा जो आप खुद अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस पॉल हेमन के ट्वीट में पॉल हेमन ने वही अपना ओरकल वाला मूवमेंट याद दिलाया। आपको याद होगा 2014 की जो हमको रेसलमेनिया 30 देखने को मिली थी, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ी थी। तो उस टाइम पॉल हेमन ने कुछ ओरकल कहा था, उन्होंने कहा था कि ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आए हैं सिर्फ ऐसे लोगों की फेस पे स्माइल दिलाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की आंखों से आंसू लाने के लिए ब्रॉक लेसनर WWE में वापसी आए। तो वही चीज़ पॉल हेमन ने वापस याद दिलाई। तो इससे पता लगता है कि ये जो मतलब ब्रॉक लेसनर अब हमको देखने को मिलेंगे WWE में, ये वही द बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर है। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बना तो कोई मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स या ओपिनियन जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है, ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वाले चैनल पर आती रहती है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।